नमस्कार दोस्तों। अभी राजस्थान में एक थप्पड़ कांड चल रहा है जो कि नरेश मीणा की वीडियोस बहुत वायरल हो रही है, आप देख रहे हैं। तो मुझे लगा कि इस पर कुछ बोलने से बेटर है कि पूछ लिया जाए कि वाकई में ऐसा हुआ क्या था कि नरेश मीणा को थप्पड़ मारना पड़ा। तो मेरे साथ है ऋषिकेश मीणा। इनसे जानेंगे कि भैया हुआ क्या था ऐसा टोंक उनियारा में कि चुनाव के दौरान, उपचुनाव के दौरान उन्हें थप्पड़ मारनी पड़ी। तो मैं जानना चाहता हूं कि नरेश मीणा जिनके साथ ये घटना घटी, तो वो हुआ क्यों था, ऐसा कारण क्या था उसका? देखो आशुतोष भाई, हर चीज का एक सॉल्यूशन होता है। नरेश मीणा को मैं व्यक्तिगत बहुत पहले से जानता अच्छा, हूँ। दोस्त हैं आप उनके? हाँ, दोस्त तो नहीं है, मेरे दोस्त के दोस्त है। अच्छा और जी। उनके आचार विचार से मैं बहुत पहले से प्रभावित हूँ। वो एक ऐसे आदमी है जो मतलब आज हम देखते हैं, हमारे समाज में देखते रहे, आज हमको पसंद वही है जो गुलाम प्रवृत्ति का हो। सही बात है। आज सभी समाज में मतलब ये धारणा होती है कि एक पार्टियों को कांग्रेस में है, बीजेपी में, आप में, ये उस व्यक्ति का नेचर ऐसा है, वो कभी किसी का गुलाम बन के नहीं रहेगा। अच्छा जी। और राजस्थान में उसने जो हंगामा किया है, इसके पीछे भी उसका कोई हाथ नहीं है। तो ये जो थप्पड़ वाली बात आई थी कि उन्होंने थप्पड़ मारा, तो इसके पीछे कोई कारण था? ऐसा हुआ क्या था मतलब? मैं सभी समाज और समस्त राजस्थान वासियों को बताना चाहूंगा कि जो रियल जमीनी हकीकत है वो यह है कि जो समरावता गांव है, हाँ जी। वहां के लोगों ने उपखंड बनाने का मतलब उस गांव को दूसरे हिस्से में जोड़ने का एक मांग रखा था, डिमांड रखी थी उन्होंने? डिमांड रखी थी। तो डिमांड रखी थी तो वो लोग अनशन पे बैठे हुए थे। अच्छा। पूरा गांव का अनशन पे बैठे हुए थे, उन्होंने हड़ताल कर दी थी और एक वोट भी नहीं पड़ा था। मतलब मुझे आपने बैक स्टेज ये बताया था कि भाई वो हड़ताल में बैठे हुए थे हाँ। और उन्होंने कहा था कि हम वोट नहीं देंगे बिल्कुल भी। तो मतलब फिर उसके बाद कुछ हुआ था वो? बिल्कुल, उसके बाद में हुआ ये था कि नरेश मीणा जी ने कलेक्टर साहिबा को भी फोन पे सूचना दी थी 3-4 बार। और जब मैडम नहीं आई थी उस समय, जी। क्योंकि जब अगर अपन देखते हैं कि गांव का संपूर्ण का मसला है और विशेष तौर से चुनाव का, तो मतलब मैडम को आना बहुत जरूरी था उस जगह जी। पे, क्योंकि जो लोकतंत्र है उसको देखते हुए मतलब मैडम को आना जरूरी था। और गांव में समस्त में अगर वोटिंग नहीं पड़ रही 11 बजे तक, तो उसको गंभीर रूप में से अगर कारण क्या है, ऐसा हुआ क्या जो गंभीर रूप वोटिंग से करने नहीं आए लोग बाग? हाँ, वोटिंग करने आ गए लोग बाग, पर वोट नहीं पड़ने अच्छा, दिए गांव वोट में। नहीं पड़ने दिए। पूरा गांव एकत्रित हो गया, पूरा गांव की मांग थी, तो उसकी मांग को सरकार को तुरंत पूरा करना चाहिए था, पर वो नहीं कर पाई। जी। मैडम आई नहीं। मैडम ने अभी आपने जो एसडीएम साहब ने जिसने थप्पड़ खाई थी, उसने बयान भी दिया एक पत्रकार को। तो उसने कहा कि साहब मेरे को मैडम ने वहां पर भेजा है, फोन कॉल किया है, जी। और मैडम ने ये कहा है कि आप 2-4 वोट कैसे भी उनको प्रभावित करके या कैसे भी दबाव डाल के कैसे भी डलवा दो आप। मतलब दो ये था चार कि जो वोट धरने बैठे हुए थे उनमें से 2-4 वोट डलवा दो आप, दो ताकि चार वो धरना टूट जाएगा। बिल्कुल, वो धरना अच्छा। टूट जाएगा। तब वो एसडीएम साहब आए। एसडीएम साहब ने आके, अब आम लोग तो क्यों सुनेंगे, सही बात है। आप और मैं, सरकारी नौकरी नहीं है, हम किसी के बाप के गुलाम नहीं है, हम क्यों मानेंगे उनकी बात, सही बात है। प्रशासन की। दिक्कत ये थी, वहां जो आशा सहयोगिनी, आशा कार्यकर्ता आंगनबाड़ी में काम करने वाली है, उन पे उन्होंने दबाव बनाया। प्रशासन ने दबाव प्रशासन ने, उसने एसडीएम साहब ने कहा कि हम आपको सस्पेंड कर देंगे। बनाया। ऐसा बयान डॉक्टर किरोड़ीलाल जी के सामने भी दिया उन्होंने, और गांव वालों ने भी बताया। तो मतलब वो बताने के बाद में उन्होंने कहा कि हम आपको सस्पेंड कर देंगे, तो जबरदस्ती उनसे वोट डलवा दिया। जब उन्होंने, गांव वालों ने उनको फोन पर सूचना दी, नरेश मीणा जी को, नरेश मीणा आए, उन्होंने डायरेक्ट, आपने वीडियो में देखा होगा, पहले वो अंदर गए, हाँ, एंट्री की थी उन्होंने पहले, अंदर बाहर आए जबकि बात है। अंदर जाके उन्होंने उन लोगों से पूछा हाँ। कि वोट डल गया कि हाँ डल गया। अंदर तो बताएंगे सही बात। जो भी बैठे रहते हैं एजेंट लोग। तो उन्होंने बाहर आते ही एसडीएम को जड़ दिया। तो वो ये था कि भाई अंदर जाके पूछा कि वोट डले ना नहीं डले, हाँ, उन्होंने बोला हाँ डल गए। बिल्कुल। फिर एसडीएम पर क्यों भड़के थे वो? एसडीएम पर उन्होंने जबरदस्ती की है यार। अच्छा, जबरदस्ती वोट डलवाए गए थे? जबरदस्ती आप गलत करोगे तो आप जानते हो फिर हाँ, तो। वो तो प्रत्याशी है भाई, किसी के नौकर थोड़ी है। सही बात है। बिल्कुल। तो बाकी फिर तो फिर बाकी मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे वो हो गया, लेकिन उसके बाद जो अगजनी वगैरह हुई वो सीन क्या रहा है? आगजनी आप सभी समझते हैं, राजनीति का एक ऐसा रूप होता है, इसमें ना तो बीजेपी को राज सारा था वो, ना कांग्रेस को राज सारा था ना। जी। तो ये सारी मिली भगत करके तुरंत, अगर प्रशासन, एक बात बताओ मेरे को, मैं आपके गाल पे थप्पड़ मार देता हूँ, वहां एसपी था, पुलिस प्रशासन था, मेरे को अरेस्ट क्यों नहीं किया? नंबर 1 प्रश्न ये बताओ सही मेरे बात है। को। हैं? प्रश्न ये है कि अरेस्ट क्यों नहीं किया गया तुरंत नरेश मीणा अरेस्ट को करने का तुरंत? था। तो बिल्कुल। उसको छोड़ने का कारण ये था कि एक शेर को अपन पैर पे गोली मार दे और उस शेर को अपन उसी जंगल में छोड़ दे, उसके आसपास मंड रहा है, तो शेर क्या करेगा? तो हमला करेगा वो। हमला करेगा। तो उसको छोड़ दिया।
छोड़ने के बाद में मतलब उसको रात में भी अरेस्ट कर सकते थे ना, उस टाइम पे भी फरार कर दिया उसको ना, जी। किसी भी प्रकार में। अगर तुरंत एसडीएम के पास इतना पावर होता है उसको तुरंत अरेस्ट कर सकता था। सही है। एसपी डीएसपी भी शायद वहां पे मतलब प्रशासनिक अधिकारी दिख रहे थे, पुलिस वाले दिख रहे थे, तो ये अकेले बंदे को पकड़ नहीं सकते, अरेस्ट नहीं कर सकते थे। उसी टाइम पे अगर एसडीएम को ये पता होता ना कि मेरे पास इतने पावर है, नई उम्र का एसडीएम लगा दिया, उसको यही पता नहीं है कि क्या है मामला क्या नहीं है, सही है। कलेक्टर साहिब आपको भी पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता। तो एक जो पढ़ाई होती है, पढ़ाई से तो कलेक्टर एसपी कोई भी बन सकता है, पर उसके नियम कानून जो कायदे होते हैं ना, एक उम्र दराज जिसको अपन मैच्योरिटी बोलते हैं, वो उन लोगों में नहीं थी। अगर ऐसा होता तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता तो इतना बड़ा हंगामा नहीं होता। मैं तो एक बात जानता हूँ, ठीक है उन्होंने जो किया वो उनका अपना पर्सनल मैटर तो कह नहीं सकता उनको, लेकिन जनता की भलाई के लिए ही शायद मुझे लगता है कि वो वोटिंग क्यों हुई, क्या हुई, या जबरदस्ती वोट नरेश क्यों मीणा डलवाया। उन लोगों की आवाज को बुलंद करना चाहते थे। उन लोगों का, नरेश को क्या काम था, समरावता से जुड़े तो जुड़े, सही है। पर उन लोगों ने उनको फोन किया तो वो जनता के साथ लगना उनका स्वाभाविक था। नरेश मीणा को आज किसी भी समाज से या जो पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस ले लो बीजेपी ले लो, इनसे क्यों सपोर्ट नहीं मिल रहा? क्योंकि वो एक सर्व समाज का बिना गुलामी के तहत एक उभरता हुआ सितारा है। लेकिन अब मैं थोड़ा सा ये था कि भाई वहां पर आगजनी वगैरह हुई तो वो ठीक है, उनका एक एक्शन होना है, उस पर तो प्रशासन एक्शन कर रहा है उन पर। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी जैसे चुनाव का रिजल्ट आएगा 23 और 24 को, शायद 23 को आएगा, अगर मान लीजिए कि जैसे भी इतना कुछ हुआ है, मान लीजिए अगर नरेश मीणा जीतते हैं, तो मैं तो अभी, आप तो नरेश मीणा है नहीं, मैं भी नहीं हूँ, फिर भी अगर आप सोचो नरेश मीणा अगर जीतते हैं तो क्या होगा? जीतना हारना एक अलग विषय है जी, लड़ाई का अलग विषय। जीतना हारना तो आपके और मेरे कहने से नहीं होगा, सर्व समाज के दिल में अगर उसके प्रति जज्बा होगा तो नरेश मीणा को कोई नहीं रोक सकता। अब दूसरी बात, एक विषय ये भी होता है क्योंकि राजस्थान है, यहाँ पेपर लीक होना या वोटिंग पेटियां चेंज करना ये अलग हो जाता है। बाकी मैं प्रशासन से यही मांग करता हूँ कि उनको जल्द से रिहा करके उनको सामने बिठा के, मतलब जैसा भी है उनके सामने करवाना चाहिए। क्योंकि आप जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि भारत में जो प्रशासन है वो किस प्रकार का लचीला है, या हर चीज लचीला, हमारा कानून लचीला कानून है, ऐसा कहा जाता है। बिल्कुल। तो मतलब यहाँ कुछ भी किया जा सकता है, इस चीज को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अब ये है कि नरेश मीणा भी जेल में है और वो 14 दिन के लिए जेसी चले गए हैं, और इसकी जमानत भी शायद उनके मित्र जनों ने लगा दी है, और यहाँ से तो खारिज हाई कोर्ट से मैंने इतनी चीजें देखी है अभी तक जो मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, तो नरेश मीणा के लिए जो लोगों का जज्बा है, इमोशंस है, देखो मैं बहुत मतलब ऐसा दिख रहा है कि मुझे भी कई बार था कि यार ये चीज क्या है। एक सर्व समाज का एक उपहार रूप में है नरेश मीणा। क्यों? क्योंकि वो कभी गुलामी सहन नहीं करता, ना वो किसी पार्टी का है, वो केवल दोस्तों हर समाज का एक स्टार है, हर समाज को मतलब एक उभारना चाहता है। नरेश मीणा गलत आदमी नहीं है। अगर वो गलत होता, किसी भी पार्टी में एक गुलामी की दास्तान, जैसे हमारे मुरारी लाल मीणा जी ने कहा कि मैं तो समाज का नहीं हूँ, नरेश मीणा को क्यों, मैं तो कांग्रेस के साथ हूँ। अरे कांग्रेस के साथ नहीं, कम से कम ये निष्पक्ष जांच की तो करवा सकता है। बिल्कुल। निष्पक्ष जांच के लिए तो बोल सकता है। मेरा केवल एक सवाल आप सबसे है जो देख रहे हैं और इनसे भी है कि मैं ये पूछ रहा हूं कि आप ये बताइए कि नरेश मीणा को छोड़ा जाए या ना छोड़ा जाए, आपकी राय क्या है, आपकी भावनाएं क्या है? बिल्कुल, आप सभी समाज से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि मेरे भाई को, मेरे नरेश मीणा को आप बिल्कुल सपोर्ट करिए। आपको राजस्थान में ऐसा स्टार देखने को नहीं मिलेगा जो ना तो कांग्रेस का ना बीजेपी का गुलाम बन के नहीं जीना चाहता। वो खुद की दम पर भी नहीं, वो आप लोगों की दम पर चुनाव लड़ा था, और आप लोग उसकी ताकत हो, आपको जरूर आवाज उठानी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। बस इतनी सी बात कहनी है कि आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप नरेश मीणा के साथ हैं या नहीं हैं। जय हिंद, जय भारत।